एनवीएन के दोस्तों, एनवीएन और कमाल की बात में आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। साथियों, दिशा रवि वैसे तो 21 साल की एक बच्ची है, लेकिन उसका नाम आज न सिर्फ इस देश में बल्कि आसपास के तमाम देशों में, यूरोप में और अमेरिका तक में जाना जाता है। दिशा रवि को इस शोहरत के लिए दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस ही की वजह से आज उसका नाम बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। लेकिन दोस्तों, शायद दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस को इस शुक्रिया के काबिल नहीं समझती, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा रवि के मामले में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़रूरी भी थी। पहली बात तो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा रवि को पुलिस कस्टडी में देने के बजाय 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी में दिया। का मतलब ये हुआ कि कोर्ट इस केस को इस काबिल नहीं समझती कि किसी मुल्जिम को पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। दूसरे, जुडिशियल कस्टडी में दिया जाने का मतलब ये है कि कम से कम छानबीन में, तफ्तीश में पुलिस दिशा रवि से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। दिल्ली हाई कोर्ट की जज प्रतिभा एम सिंह ने दिशा रवि की केस सुनते हुए, पुलिस का केस सुनते हुए चंद बातें कहीं। दिशा रवि के वकील अखिल सिब्बल ने, जो मेरा ख्याल है मशहूर वकील कपिल सिब्बल के बेटे हैं, अदालत को ये बताया कि दिशा रवि की प्राइवेट टॉक्स को, व्हाट्सएप के ऊपर जो टॉक्स थी, उसे पुलिस ने लीक किया मीडिया को। पुलिस ने जाहिर है बहुत साफ इनकार कर दिया कि नहीं, पुलिस ने बिल्कुल लीक नहीं किया, और हलफनामा भी दे दिया कि हमने लीक नहीं किया। लेकिन जज ने बड़ी दिलचस्प बात की। जज प्रतिभा सिंह ने यह कहा कि ठीक है, पुलिस ये कहती है कि उसने लीक नहीं किया, और ये भी ठीक है कि हम किसी जर्नलिस्ट से ये नहीं पूछ सकते कि उसको ये खबर या ये इत्तला कहाँ से मिली। हम किसी जर्नलिस्ट से उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पूछ सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ये प्राइवेट टॉक जो थी, ये सिर्फ दिशा रवि के मोबाइल पर थी। वो मोबाइल दिल्ली पुलिस के पास था, इसलिए अगर ये इंफॉर्मेशन गई है तो बहरहाल पुलिस से ही गई है। ये बड़ी अहम बात है। अब मामला क्या है? दिशा रवि के मामले में आप सब जानते हैं कि एक नई बात सुनी। सच पूछिए दोस्तों, तो हमने भी नहीं सुनी थी। उस चीज़ का नाम है टूल किट। जब पहली मर्तबा ये हुआ कि साहब दिशा रवि ने तो बड़ा ज़बरदस्त जुर्म किया है, टूल किट के ज़रिए से सारी दुनिया को इन्फॉर्मेशन भेजी है, या ये है वो है, तो हम घबरा गए कि ये टूल किट है, बोलते क्या बोला है। किट का नाम तो हमने सुना था, किट तो गाड़ियों में भी होती है, जिसमें गाड़ी के लिए पहिए निकालने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए जो औजार होते हैं उसको रखने को किट कहते हैं। तो हमने समझे ये टूल किट कोई बहुत अजीबो गरीब चीज़ होगी, जिसके अंदर पता नहीं बम रखा होगा या क्या होगा। फिर हमने जब मालूम किया कि भाई ये टूल किट क्या भला है, तो पता ये चला कि जैसे पहले कोई आंदोलन होता था, कोई एजिटेशन होता था, कोई तहरीक होती थी, तो लोग पम्फलेट बांटते थे, पर्चे बांटते थे। उन पर्चों पे लिखा होता था कि ये एजिटेशन क्या है, ये एजिटेशन क्यों है, ये एजिटेशन क्या चाहता है, इस एजिटेशन को कामयाब करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम है, कहाँ धरना देना है, कब चक्का जाम करना है, कब रैली करना है, कब ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन्फॉर्म करना है, कब यूएनओ को इन्फॉर्म करना है।
ये सब जो बातें लिखी होती थी पहले पर्चों पर, वही बातें अब इंटरनेट पर किसी एजिटेशन के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो चीज़ देती है उसका नाम टूल किट। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मैं कल कोई प्रोग्राम या आप कल कोई प्रोग्राम करें और आप इस करें कि इस प्रोग्राम में ये होगा, इतने आदमी बुलाए जाएंगे, खाना फला जगह से मंगाया जाएगा और इसमें बैंड फला जगह से मंगाया जाएगा और चीफ गेस्ट फला होंगे, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद कहें नहीं चीफ गेस्ट में वो नहीं होंगे, ये होंगे। ये जो सब इंफॉर्मेशन अगर आप इंटरनेट पे डाल दें तो वो टूल किट कहलाता है। किसान आंदोलन के बारे में भी ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है, उसे टूल किट कहते हैं। और वही ग्रेटा थनबर्ग को भी मिला और उसी की बिना पर ग्रेटा थनबर्ग ने आंदोलन में बैठे हुए किसानों के प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया। एक बात याद रखिए, ग्रेटा थनबर्ग हो, रेहाना हो या दूसरी सेलिब्रिटीज़ हो जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है, उन्होंने जो कृषि कानून है, जो एग्री लॉज हैं, जो ज़राती कानून है जिनके ऊपर एजिटेशन हुआ, उनके बारे में ये नहीं कहा कि वो ठीक है या गलत। किसी ने कमेंट नहीं किया। सब ने एक ही बात कही है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके प्रोटेस्ट को दबाना गलत है। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि मीडिया को इन तमाम चीज़ों की खबरें देते वक्त लोगों की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए बहुत काशस रहना चाहिए, बहुत एहतियात बरतना चाहिए। उन्होंने 2-3 चैनल्स को नोटिस भी दिया। उनमें जाहिर है रिपब्लिक टीवी भी है, इंडिया टुडे भी है और हमारे बम्बई के टाइम्स नाउ भी हैं। इन चैनल्स को ये बताया कि आप लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। इसी सिलसिले में आप ये भी सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के प्रोग्राम बिंदास बोल के बारे में कि इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने की इजाज़त किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोग्राम पहली नज़र में देखते ही ये पता चलता है कि एक सेक्ट, एक फ़िरक़े, एक समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की चीज़ों को इजाज़त दी रही तो इसके बहुत ख़तरनाक नतीजे बरामद होंगे। 3 जजों की इस बेंच ने, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस कोरियन जोसेफ थे, उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस तरह की बातों को अलाउ नहीं कर सकते। हम चेक नहीं करना चाहते प्रेस फ्रीडम को, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि फ्रीडम की भी एक हद होती है। एक बार फिर इन तीनों जजेस ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि 5 आदमियों की और 5 जानकार लोगों की, जो इस मीडिया को समझते हैं, टेक्निक को समझते हैं, 5 बड़े लोगों की कमेटी बनाई जाए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए रेगुलेशंस बनावें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वो हरकतें करने लगा है जो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? ये सब हो इसलिए रहा है कि एक बार आपको फिर बता दूं कि सोशल मीडिया इस वक्त सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि ड्रेन स्ट्रीम मीडिया का काउंटर बन गया, उसके मध्य मुकाबिल खड़ा हो गया है। आज वो अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतना ही पावरफुल भी हो गया है। उसका एक और मैं आपको सबूत देता हूँ। आज आप दुनिया के किसी भी दूसरे चैनल पर चले जाइए, अल जज़ीरा पे, CNN पर, बाहर के अखबारों को उठा लीजिए, गार्जियन को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट को, किसी में आपको इन चैनल्स का, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, न्यूज़ 18, टाइम्स नाउ, इनमें से किसी की कोई बात कोट नहीं की जाती। इनकी बातों को झूठ समझा जाता है।
सिर्फ हिंदुस्तान ही में हैं कुछ लोग जो झूठ नहीं समझते, बाकी सारी दुनिया इन तमाम चैनल्स को झूठ समझती है। अगर बाहर कोर्ट होता है तो सोशल मीडिया कोर्ट होता है, आपका मीडिया कोर्ट होता है, हमारा मीडिया कोर्ट होता है। और इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप यूं ही तफरीह के लिए, तफरीहन मन बहलाने के लिए ये मीडिया, ये चैनल्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन्हें देखते हैं तो इन्हें देखना बंद कर दीजिए। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टीवी में, फिर नई बात लेके आएंगे। तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।